क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यांक a माइनस बी ए प्लस बी हों तो a व b का जो है हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद जो दिया था उसके ये तीनों जो है क्या दिए हैं, शून्यांक दिए हैं और इनकी सहायता से हमें a व b का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले शून्यांकों का जो है योग कर लेते हैं और ये जो वैल्यू दी हैं इनको हम जो है डिफाइन करेंगे और इनकी वैल्यू को लिख लेते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स और प्लस का 1 दिया है, इसकी तुलना हम करवा लेते हैं। सबसे पहले तुलना किससे करवाएंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करवाएंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना होगा -3 और c बराबर कितना होगा 1 और d बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा। ये जो है इसके त्रिघात बहुपद की तीनों की वैल्यू हो जाएंगी। ये जो दिया हुआ है a माइनस बी ए और a प्लस बी, ये जो है अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा यानी शून्यांक की। तो पहला a माइनस बी, बीटा की वैल्यू निकालें तो a हो जाएगा और गामा की वैल्यू जो है a प्लस बी होगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी मूलों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का जो है b बटे a होता है। ये हम फार्मूला लगाएंगे। तो अल्फ़ा की जगह पर हम ये वाला मान, बीटा की जगह पर ये और गामा की जगह पर ये मान रखेंगे। अल्फ़ा की जगह पर a माइनस बी प्लस बीटा की जगह पर a प्लस गामा की जगह पर a प्लस बी जो है मान रखेंगे। ये जो है b छोटा सा बना लेते हैं बराबर -b यानी माइनस का 3 दिया हुआ, तो ये माइनस और फिर से हम माइनस जो है यहाँ पर लगा लेते हैं और वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं और बटे में a की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखोगे माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 को 1 से भाग करेंगे तो उतना ही रहेगा, b से यहाँ पर b कट जाएगा और a अगर ऐड करेंगे तो 3a दिए हुए हैं 3a हो जाएगा बराबर। तो अब आप यहाँ पर देखोगे 3a बराबर 3 को 1 से भाग करेंगे तो 3 ही रहेगा। ये गुणे वाला जो दिया है बराबर के दूसरी तरफ बटे में जाएगा, यानी ये वाला 3 इस तरफ बटे में जाएगा तो 3 बटे 3 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a बराबर 1 जो है वैल्यू हो जाएगी। अब हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे, इसमें जो है वैल्यू रख b का मान निकालने के लिए a का मान तो हो गया a बराबर 1। अब b का मान निकालने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा वाला फार्मूला लगाएंगे, जिसका मान जो होता है माइनस का d बटे a होता है, यानी d बटे जो है a होता है। तो हम अल्फ़ा की वैल्यू अगर जो रखें, अल्फ़ा का मान a माइनस बी है तो a माइनस बी और दूसरा जो है बीटा का मान a है तो a रखेंगे और गामा का मान a प्लस बी है तो a प्लस बी रखेंगे। अब हम यहाँ पर माइनस डी, तो माइनस डी का मान 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, a का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। अगर हम a माइनस बी और a प्लस बी की गुणा करवाएंगे तो a² माइनस b² हो जाएगा। तो यहाँ पर हम a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला देखें तो ये होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास गुणे में a प्लस बी और a माइनस बी हैं तो इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम मान रख लेते हैं a², ये इसका है वैल्यू निकाल रहे हैं a² माइनस b², किसकी जगह पर लिखे हैं a माइनस बी और a प्लस बी की जगह पर। फिर हम a रख लेंगे ये वाला और बराबर माइनस के 1 को 1 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 ही रहेगा। अब हम यहाँ पर a का मान 1 आया था इस वाले में रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और यहाँ पर 1 है यानी a है तो 1 रख लेंगे गुणे में। तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, 1 से गुणा कराएंगे तो उतना ही रहेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा और b का स्क्वायर b² हो जाएगा
बराबर -1 ऐसे ही लिख लेंगे। बी स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी इस तरफ बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये वाला 1, और ये -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। यानी हम अब कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर 1 कितना हो जाएगा, 2। तो बी स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बी का स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी बी की वैल्यू जो होगी वो √2 हो जाएगी और ए का मान जो होगा वह 1 हो जाएगा। यह जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा।